फल आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत और आज हम बात करेंगे घर के बाहर नीम के वृक्ष के होने के फायदों को लेकर। ज्योतिष शास्त्र से लेकर आयुर्वेद तक में वृक्षों का विशेष महत्व माना गया है और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी गहरा असर डालते हैं। हिंदू धर्म में कई पेड़ों की पूजा भी होती है। इन्हीं में से एक है नीम का पेड़। इस नीम के पेड़ में शनि के दोषों को खत्म करता है। इसके साथ ही नीम कई औषधियों के रूप में भी काम आता है, तो साथ ही में कई दोषों को भी खत्म करता है। और लेकिन क्या कुछ इसके फायदे हैं आपको हम बताएंगे। नीम के पेड़ को घर के बाहर सही दिशा में लगाने से घर में बरकत होने लगती है। इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए और साथ ही इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में। तो आज का जो हमारा विषय रखा गया है वो है नीम के पेड़ को लेकर। आचार्य जी, वैसे तो बहुत सारे पेड़ हैं जो हिंदू धर्म में जिनकी काफ़ी अलग अलग मान्यता है, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया। तो नीम के पेड़ को लेकर आज कुछ खास है कि जैसे कि अगर ये सही दिशा में लगा हो घर के बाहर तो बरकत करता है, लेकिन अगर गलत दिशा में लगा हो तो वो चीज़ को ख़त्म कर देता है। क्या कुछ फ़ायदे हैं इसके, क्या कुछ नुकसान है इसके? क्योंकि नीम के जो पत्ते हैं उसे खाने से कहते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें डिटॉक्स होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। हमारे हिंदू धर्म में इनके पेड़ का विशेष महत्व इसलिए बन जाता है कि ये घर के बाहर जो लगता है तो इसमें एक तरीके से भैरव जी का वास होता है और शनि के संबंधित दोषों का निवारण होता है। इसके साथ ही इसमें शनि राहु केतु की पीड़ा से भी ये बचाता है। यदि घर के बाहर सही दिशा में पेड़ आपने लगाया है तो उसका निश्चित रूप से लाभ होना है। साथ ही आपको बताएं कि नीम का पेड़ शनि के दोषों के खत्म करने के साथ एक औषधीय गुणों से भरपूर होता है। वास्तु दोष भी घर में यदि छोटे मोटे हैं और यदि ये सही दिशा में लगा हुआ है तो आप समझिए कि उसको दोष को खत्म करने में अहम भूमिका निभाता है। पर आप ये जानते हैं कि इसकी सही दिशा क्या है, जिससे घर में बरकत भी हो, और सही दिशा में कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो आइए हम उसी बारे में बताना चाहते हैं कि घर के बाहर नीम का पेड़ आप लगाते हैं तो विशेष रूप से इस पेड़ का सीधा संबंध मंगल ग्रह से होता है। इसी के साथ केतु और शनि ग्रह भी इससे संबंध रखते हैं। ऐसे में यदि आप नीम का पेड़ लगाते हैं या लगाना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा इसके लिए बेहद शुभ मानी गई है। दक्षिण दिशा में नीम का पेड़ लगाने से घर के में लंबे समय से रुकी बरकत दोबारा से शुरू होने लगती है और अपन ये कह सकते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा वो भी खत्म होती है। जिस प्रकार से हवन करने से हमारे हिंदू शास्त्र में नीम को नीमड़ी या निमाड़ी देवी कहते हैं। इस पेड़ में वास भैरव का होता है और ऐसा माना जाता है कि पेड़ की लकड़ियों से हवन करने से वास्तु दोष दूर होता है, परिवार में सुख शांति भी आती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा नीम की पत्तियों से घर में धुआं करने से नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। नीम की पत्तियों को चंद इकट्ठा करके और उसकी धुआं कर देने से आपके घर में बड़ी शांति होती है और नकारात्मकता खत्म हो जाती है। नीम के पेड़ का मंगल ग्रह से जो संबंध हम बात कर रहे थे, इसे जल अर्पित करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, जिसके फलस्वरूप मंगल से संबंधित दुष्प्रभाव खत्म होने लगते हैं। नीम की माला पहनने से शनि के दोषों को टाला जा सकता है। कुंडली में केतु शांत करने के लिए नीम की निमोलियों की माला बनाते हैं बहुत से लोग, और उसी में पानी में डाल करके और उसे पंचामृत से अभिषेक करके और फिर उसे पहना जाए तो मानिए कि समस्त आदि व्याधि कष्ट पीड़ा दोष निवारण हो जाता है। यदि आपने नीम का पेड़ लगाना है तो किन राशि वालों को लगाना चाहिए? नीम का पेड़ घर के बाहर पेड़ लगाने से पहले उसकी पूजा करने का मन में विचार रखना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनि को मकर और कुंभ राशि का स्वामी माना है। इसलिए शनि की पूजा करने से और इन राशि वाले लोगों को शनि को खुश रखने से बता दें कि यदि आप रखना चाहते हैं तो घर के बाहर नीम का पेड़ लगाएं। आप किन राशि के लगाएं? मैं कहता हूँ सभी राशि के लोग लगाएं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप फला राशि का ही लगा सकता है, कोई भी व्यक्ति लगाए, क्योंकि नकारात्मकता जो होती है
वो इससे दूर होती है। और घर के बाहर की दिशा की तरफ दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए, जिससे बरकत बने और घर में सुख शांति भी स्थापित हो। एक बात और कि हिंदू धर्म में कई पेड़ों की पूजा हम लोग करते हैं, पर आप मानिए कि नीम के पेड़ की जो पूजा है, वो कई प्रकार के ग्रह दोष निवारण कर देती है। जैसा कि मैं बार-बार बतला रहा हूँ कि मंगल, शनि, राहु, केतु अनेक ग्रहों का कुप्रभाव जो होता है, उससे नीम का पेड़ लगाना और उसमें प्रतिदिन जल चढ़ाना आपको बहुत गहरा लाभ देता है। जी। जी तो इसी के साथ हमारे कई सारे कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। एक पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ गुरु जी, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है गुरु जी। और जो आपने बताया था कि शादी के पहले हमने नारियल उसमें 100 रुपया बांध कर रखा था कि शादी अच्छे से हो जाए गुरु जी, आपकी कृपा से अच्छी होगी। तो गुरु जी अब वो नारियल कहाँ चढ़ाए? और दूसरा प्रश्न ये है कि गुरु जी मैं भगवती के मंदिर में दीपक का चमेली का जगाऊं या कहीं और जगाऊं? और तीसरा प्रश्न ये है कि नीम का पेड़ हमारे घर के अंदर लगा हुआ है, उत्तर दिशा की तरफ लगा हुआ पेड़। देखिए, अब ये एक बड़ी बात होगी कि आपको अभी दिमाग में एक कन्फ्यूजन होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो उत्तर में लगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उत्तर में लगे या फिर दक्षिण में लगे, वो एक बात अलग है। लेकिन सही मायने में सही दिशा दक्षिण होती है। उत्तर में लगा तो भी कोई नुकसान नहीं है। उसको बहुत बड़ा मकान से बड़ा मत होने दो। थोड़ा-सा छोटा रखें। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के लिए नारियल का जो हम रखवाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये वृक्ष जो है कामधेनु को पृथ्वी पर लाए थे। नारियल का वृक्ष जो है, और नारियल के पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसलिए भगवान शिव को भी नारियल बहुत प्रिय होता है। और नारियल से जो है उसार के पैसे सहित आपने रखा है। नारियल में चूंकि 3 आंखों की तुलना की जाती है शिव जी से, त्रिनेत्र से की जाती है, इससे नारियल को बहुत शुभ माना जाता है। और उसमें जो रुपए रखे हैं, वो आपके काम को संपन्न कराने के लिए रखवाया था। इसलिए आप कृपा करके अब ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो नारियल रखा है आपने, उसे किसी भी शिव मंदिर में किसी पंडित को वो रुपए और वो नारियल दे सकते हैं, या किसी अपनी बहन बेटी को भी दे सकते हैं। क्योंकि अच्छा एक चीज और है चंद्रशेखर जी, नारियल जो है इसमें प्रोटीन और मिनरल्स बहुत होते हैं, और इस सभी पौष्टिक तत्वों से जो है जुड़ी हुई चीजें हैं। नारियल में विटामिन, पोटेशियम और फाइबर और कैल्शियम, ये मैग्नीशियम और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए तो नारियल का पानी लोग ज्यादा पीते हैं, और नारियल के बिना पूजा नहीं कर सकते। नारियल में वसा और कोलेस्ट्रॉल जो नहीं होता है बिल्कुल भी। इसलिए नारियल को आप जब भी पूजा में रखें तो ही पूजा शुरू करें। नारियल के बिना पूजा शुरू नहीं होती है। जी जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। Now being recorded. आचार्य जी आपको नमस्कार। जी नमस्कार। और चंद्रशेखर जी आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार। तो आचार्य जी मेरे को ये बताया कि मैं जिस परसों पूछा था ये प्रश्न मैंने कि मैं पहले चंदन का तिलक निकालता हूँ, फिर सिंदूर का तिलक निकालता हूँ, और फिर रोली का तिलक निकालता हूँ। तो इसके बारे में बताएं, ये 3 निकालते हैं, लेकिन आप बताने लगे तब वो क्या बीच में डिस्टर्ब हो गया था, तो वो मेरे को पूरा बताएं। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है, और ये बात सही है कि इनका क्या महत्व होता है, ये बात सही है। लेकिन आप ध्यान रखें कि कुमकुम, चंदन, हल्दी, सिंदूर, भस्म, अष्टगंध और गुलाल आदि शुभ चीजों के लिए शुभ समय में, शुभ घड़ी में जो लोग तिलक लगाते हैं, इसका बड़ा मायना होता है। ये अन्य शुभ कार्यों में लोगों को सम्मान देने का काम करता है। माथे पे तिलक लगाने का मतलब होता है सम्मान देना। आप आजकल कोई प्रोग्राम देखते हैं तो कुमकुम, चंदन, सिंदूर, भस्म आदि का तिलक लगाते हैं, ये परंपरा है हमारी। और सिंदूर लगाने के फायदे तो आप सभी जानते हैं कि जब भी पूजा प्रारंभ करते हैं तो देव देवताओं को सिंदूर या रोली का तिलक लगाने के बाद खुद को तिलक जरूर लगाना चाहिए। इससे यश वृद्धि होती है, संतान सुख में वृद्धि होती है, ज्ञान वृद्धि होती है, मनोबल में वृद्धि होती है। सिंदूर का तिलक लगाने से माँ सरस्वती और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
इसलिए आप तीनों का तिलक लगाएं, बहुत अच्छा है। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो हिंदू धर्म में मिट्टी, भस्म, रोली और सिंदूर, केसर, चंदन आदि का तिलक लगाते हैं, इनको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऐसा माना जाता है कि साधना के साथ आम जीवन में चंदन तिलक फायदेमंद होता है, इसलिए तिलक लगाना ही चाहिए। और इसके मायने मैंने आपको बताया कि कितने मायने होते हैं, कितना लाभ देता है, व्यक्ति को संकटों से बचाता है, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, ज्ञान तंतु संयमित रहता है, वह सक्रिय रहता है। इसलिए इसका बहुत बहुत जो है लाभ मिलता है। और माथे पे तिलक लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है। ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है, मन में अच्छे विचार आते हैं। तो इसलिए आप तिलक जरूर लगाएं। विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि आप शिव जी की सेवा करते हैं शायद, इसलिए चंदन या भस्म का त्रिपुंड जरूर लगाएं शिव जी को। और त्रिपुंड लगाने के बाद स्वयं का लगाया करो। ऐसी मानता है कि त्रिपुंड 3 रेखाओं में 27 देवताओं का वास करती है। प्रत्येक रेखा में 9 देवताओं का वास होता है, और त्रिपुंड जो लगाते हैं उसमें 27 देवता निवास करते हैं। इसलिए शिव जी को तिलक जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे त्रिपुंड और जो लगाते हैं, उस शिव जी को लगाने के बाद कई भक्त भी लगाते हैं, लगाना चाहिए। इससे कई संकेत मिलते हैं और वो शुभ संकेत होते हैं। कई प्रकार के धन प्राप्ति के कार्य होते हैं, इसलिए आप ये कर सकते हैं। और आप विशेष तौर पे एक ध्यान और रखें, ये चूंकि सार्वजनिक प्रश्न है, प्रतिदिन जब शिवलिंग को जल अर्पण करें, बेलपत्र चढ़ा दें, उसके बाद तिलक लगाएं। कई लोग पहले ही तिलक लगा दें, नहीं लगाना चाहिए। महालक्ष्मी जी और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, केसर का लगा सकते हैं। और हाँ, ये आप लगाएं, इनको पूर्णतः इसका लाभ लें, बिल्कुल लगाना चाहिए। अच्छा, आपको मालूम है तिलक कितने प्रकार के होते हैं? नाभि पे भी चंदन लगाते हैं, हृदय पे भी लगाते हैं, भुजाओं पे भी लगाते हैं, शिखा में भी लगाते हैं, 12 तिलक लगाए जाते हैं। इसलिए तिलक का बहुत महत्व है। तिलक के बारे में तो मुझे कोई कहे तो मैं पूरे दिन भर बोल सकता हूँ। तिलक का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। गुरु जी राम राम। जी राम राम जी। गुरु जी मेरा नाम कंचन वाला। गुरु जी मैं अपने बारे में पूछना। गुरु जी मैं घर से बाहर रहूँ तो ठीक रहती हूँ, जब घर में अंदर आती हूँ तो गुरु जी कोई बीमारी बनी रहती है। और गुरु जी जब आपके पाए करती हूँ तो ठीक रहती हूँ। तो गुरु जी और एक जो दीपक आपने उसमें बताया था गुरु जी, मैं चमेली का दीपक, गुरु माँ का मंदिर बना, उसमें जला सकती हूँ चमेली का तेल का दीपक? देखिए बहन, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागपल में। देखिए, आप सब दर्शकों ने सुना, लाखों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पूरे भारत सहित संसार में देख रहे हैं। अब आप देखिए कि जब ये पूजा जो बताए गए उपाय उन्हें करती हैं कंचन जी, तो इन्हें सब ठीक होने लगता है। तो आप क्यों पीछे हैं? आपको बताए गए उपायों को प्रयोग में लीजिए, आचरण में लाइए, क्रियान्वित करिए उसको। और आप चिंतन मनन करते रहेंगे तो फिर लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। चिंतन मनन करने के बाद निर्णय लीजिए और निर्णय लेके क्रियान्वित करिए, तभी तो कंचन जी की तरह आप भी फोन करने लगेंगे। जो लोग खाली सुनते हैं, बात करते हैं और लगाते नहीं काम करते, कैसे लाभ मिल पाएगा? हमारा प्रयास रहता है कि आपको अच्छा हम बता सकें और आपके जीवन में अच्छा कर सकें। आपको कंचन जी, आप बताए गए उपायों के साथ एक परमानेंट आपको उपाय देता हूं मैं। स्थायी रूप से इसको आप करें, इसका आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और वो है कि आप सुबह प्रतिदिन स्नान आदि करने के बाद प्रतिदिन गंगा जल गौमूत्र का मिश्रण करके पीले फूल से फर्श पर छिड़कें, और संध्या के समय गूगल धूप की धुआं करें, और शनिवार के दिन नीम के पत्तों की धुआं करें। आप करिए नीम के पत्तों की धुआं, देखिए आप करिए 11 शनिवार। आप कहोगे क्या शानदार, छोटा सा बिना पैसे खर्च किए लाखों का काम हो जाता है। हमसे लोग यही तो कहते हैं कि उपाय में पैसा नहीं खर्च होता 1 रुपए, और काम करता है लाखों का। तो यही तो बात है। संतों की तपस्या, महर्षियों की तपस्या, हमारे मनुष्यों की तपस्या से ये निष्कर्ष निकाला गया कि पूजा पाठ करना बहुत बड़ा फल देता है, लेकिन छोटे मोटे टोटके करना और भी ज्यादा फल देता है। जी, अनुष्ठान अपनी जगह फल देते हैं। जी करिएगा, आपको बहुत मंगल जी आचार्य जी, तो काफी सारी चीजें आचार्य जी ने आपको बताई। और आचार्य जी, और आज आप बता दीजिए कि आज सभी दर्शकों का दिन कैसा रहने वाला है, राशिफल बता के। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए।
क्योंकि प्रॉब्लम तो सफलता ही की सीढ़ी में आपको चढ़ा रही है। भविष्य में खर्चों की योजना बनाने के लिए एक अच्छा दिन आज का है, क्योंकि खर्चे करने से आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान और आपका धन बढ़ेगा। वहीं आपके पार्टनर के साथ भावनाओं को आज शेयर कीजिए, मिलजुल के बात करिए, एक बन के रहिए। और अब इसी क्रम में अगली राशि की बात करें तो वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों को आज रोमांटिक मामलों को सावधानी से निपटाना चाहिए। ये समय की मांग है। आपका शरीर आज आपके द्वारा दिए गए ध्यान और देखभाल के लिए आपको धन्यवाद करेगा। वित्तीय डिसीजन में सावधानी बरतनी चाहिए आज आप। और अब इसी क्रम में बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज बेहतर करियर विकास के लिए अवसरों का उपयोग करिए। कोई बड़ी बीमारी आज आपको परेशान नहीं करेगी। प्रेम संबंध में आज उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कुछ सिंगल्स जो हैं, जो प्यार में पड़े हुए हैं, उन्हें आज बहुत प्रसन्नता मिलने वाली है। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आपको सेल्फ लव और फोकस करने की हम सलाह देते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने का भी हम आज आपको फोकस करने के लिए कहेंगे। फिटनेस पर गौर फरमाएं। किसी भी तरह की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। हेल्थ के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतें। सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए परिवर्तन को खुली बाहों से स्वीकार करें। प्रेम और करियर के मामले में ध्यान देने की जरूरत है। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों को। आज दिन मिक्स रहेगा, एनर्जी वाला रहेगा। व्यवसायिक सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। समझदारी से वित्तीय डिसीजन लें, क्योंकि कुछ लोग आज पैसा खूब कमा रहे हैं, लेकिन चुनौतियों को एक तरीके से आसानी से नहीं लें। चुनौतियों का सामना करें तो लाभ होगा। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज दिन सरप्राइज देने वाला रहेगा। अप्रत्याशित बदलाव का अनुभव हो रहा है, जो समृद्धि और विकास का अवसर लाएगा। दूसरों की भावनाओं के प्रति आपको सेंसिटिव रहना चाहिए। भारी सामान उठाने से आज बचना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज लव के मामले में डेट पर जाना बहुत अच्छा रहने वाला है। इससे आपका बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। खुद को हेल्दी रखें। काम का प्रेशर ज्यादा ना लें। आर्थिक रूप से भाग्यशाली होने के लिए हर विकल्प पर आज आपको विचार करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज करियर में ग्रोथ और बदलाव का एक महत्वपूर्ण समय बना हुआ है। आप चुनौतियों और रोमांचक अवसरों को दोनों को ही सामना करें, लाभ मिलेगा। आज आपकी लीडरशिप स्किल को भी परखा जाएगा। सेहत पर फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज बदलाव से भरा हुआ दिन रहने वाला है, इसके लिए रेडी हो जाए। अवसर और व्यक्तिगत विकास पर अपना फोकस बनाए रखें। आज का दिन आपको पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लेवल पर सोच विचार करके मोटिवेट कर रहा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। विकास के अवसर मिलेंगे, जिससे आपको काफी अच्छा लाभ होगा। आज मुश्किलों को मुस्कुराहट के साथ पार करें। प्यार का जश्न मनाएं। रोमांटिक संबंधों में अहंकार को दूर रखें। और अब बात करते हैं कुंभ राशि मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि के जातकों को आज उत्साह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति रहेगी। प्रेम जीवन को बरकरार रखने के लिए सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। चुनौतियों का आपको सामना करना चाहिए, डर करके दूर नहीं होना चाहिए। आप इसमें शांत रहने की सलाह देते हैं। आज आपके सभी कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से आज का हमारा यह है राशिफल। जी, तो आज का विषय भी सभी ने जाना, नीम के पेड़ को लेकर बहुत सारी चीजें आचार्य जी ने बताई और आज का राशिफल भी आपने जाना। इसी के साथ आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। मेरे राम की जय हो, राजा राम की जय हो। शुभ प्रभात। और चलिए